हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं कक्षा 12 की प्रश्नावली 10 सदिश बीजगणित। बहुत ही आसान एकदम नंबर बनाने वाली प्रश्नावली है 12वीं क्लास की। सदिश बीजगणित में हम सदिशों के बारे में पूर्णतया अध्ययन करेंगे। हमने फिजिक्स में भी पढ़ा है, दो प्रकार की राशियाँ होती है, एक सदिश राशि और एक अदिश राशि। सदिश राशि में परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं, वह राशि कहलाती है सदिश राशि। और जिस राशि में केवल परिमाण का बोध हो, दिशा का बोध नहीं हो, उस राशि को बोलते हैं अदिश राशि। अब करेंगे नेक्स्ट पेज। थैंक यू। हाँ, तो सदिश राशि वह राशि होती है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी ज्ञात हो। जैसे कि ये रेखा L है जिसमें दिशा इसकी ज्ञात है, ये दिशा नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। अगली रेखा देखें तो हम ये ऊपर से नीचे की ओर जा रही है। यहाँ पे अगर बिंदु A और B नाम दे दें अपन, और इस सदिश का नाम हो जाएगा A वेक्टर, जिसकी दिशा A से B की ओर जा रही है, और परिमाण है इसका AB, A से लेकर B तक का परिमाण। तो यहाँ से सदिश AB वेक्टर को इस प्रकार भी लिख सकते हैं अपन, AB वेक्टर। सदिश में ये हो जाएगा, और ये क्या है, AB का परिमाण, यानी A से B तक की दूरी। इस AB के परिमाण को मोड ऑफ AB वेक्टर भी कह सकते हैं, या मोड ऑफ A वेक्टर से प्रदर्शित किया है तो मोड ऑफ A वेक्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए अपन मोड ऑफ A लेस देन 0 का कोई भी अर्थ नहीं निकलता। इसलिए हम हर एक सदिश के आगे मोड लगा देते हैं, उसका मतलब निकलता है, वो उसका परिमाण है, जो कि कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ एक स्थिति सदिश को जानना बहुत जरूरी है। स्थिति सदिश अपने अंतरिक्ष में अगर कोई भी बिंदु ले लें, उसका मूल बिंदु के सापेक्ष जो सदिश होता है उसे ही कहते हैं स्थिति सदिश। जैसे कि यहाँ पे x, y और z एक्सिस हैं, मूल बिंदु O 0, 0, 0, 0 है, और एक बिंदु P लिया जिसका x निर्देशांक स्मॉल x है, y निर्देशांक स्मॉल y है, और z निर्देशांक स्मॉल z है। तो यहाँ पे बिंदु P का स्थिति सदिश, ये ही इसकी जो स्थिति है, ये ही क्या कहलाता है, बिंदु P का स्थिति सदिश, मूल बिंदु के सापेक्ष। OP वेक्टर को क्या कहेंगे, मूल बिंदु के सापेक्ष बिंदु P का स्थिति सदिश, जिसका परिमाण, इसको अपन R वेक्टर से भी प्रदर्शित करते हैं, जिसका परिमाण OP वेक्टर बराबर हो जाएगा अंडर रूट, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र जो होता है अंडर रूट x निर्देशांकों का अंतर का स्क्वायर प्लस y निर्देशांकों का अंतर का स्क्वायर प्लस z निर्देशांकों का अंतर का स्क्वायर। ये आपने 10वीं कक्षा में भी पढ़ा था। तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर, जो कि आ जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ये होता है अपना स्मॉल r के बराबर, या वेक्टर के रूप में लिखना चाहें तो r वेक्टर का जो होता है मोड, क्योंकि परिमाण में हमेशा वेक्टर को क्या लगा देते हैं, मोड लगा देते हैं। यहाँ पे व्यवहार में अगर अपन बिंदु A, B, C कोई भी बनाते हैं तो उनकी स्थिति सदिश को A वेक्टर, स्मॉल b वेक्टर और स्मॉल c वेक्टर से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब है दिक् कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्नावली का बेस यही है। दिक् कोसाइन होता है जो स्थिति सदिश OP वेक्टर होता है, उसका x एक्स की दिशा से, y एक्स की दिशा से और z एक्स की दिशा से जो कोण बनाया हुआ है उसका कोसाइन। जैसे कि यहाँ पे x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस ये हैं। x एक्सिस के साथ बिंदु P OP वेक्टर ने बना रखा है कोण अल्फा, y एक्स के साथ बना रखा है बीटा, और z एक्स के साथ बना रखा है कोण गामा। तो यहाँ पे कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा कहलाते हैं दिक् कोसाइन या डायरेक्शन कोसाइन। इनको क्रमशः L, M और
प्रदर्शित कर सकते हैं। तो दिक् कोसाइन को प्रदर्शित करते हैं एल, एम और एन से, जिसका मान होता है कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा। और ये अल्फा, बीटा और गामा एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स की धनात्मक दिशा से बनाए हुए कोण होते हैं। हमेशा धनात्मक दिशा से बनाए हुए कोण ही देखेंगे। यहाँ पे अगर डायग्राम देखें अपन, कोई बिंदु P है, उसका x निर्देशांक x y z है, तो x x पे उसका लंब डालें x x पे, तो वो दूरी हो गई x, और OP सदिश है उसकी दूरी है स्मॉल r। तो यहाँ से एक समकोण त्रिभुज बनेगा जिसमें आधार होगा x और कर्ण होगा r, और ये जो कोण है ये दे रखा है अल्फा। तो इससे अपना कोसाइन कोस अल्फा का मान निकल जाएगा, कोस अल्फा इक्वल टू आधार बटे कर्ण यानी x बटे r। इसी प्रकार कोस बीटा निकल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे y x पे जो है दूरी वो y है और ये r है, तो ये एक बन रहा है समकोण त्रिभुज बन रहा है ये। तो समकोण त्रिभुज में कोस बीटा बराबर आ जाएगा y अपॉन r। इसी प्रकार कोस गामा आ जाएगा z अपॉन r। कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा क्या कहलाते हैं? दिक् कोसाइन कहलाते हैं। इन्हें एलएमएन से निर्दिष्ट किया जाता है, अभी अभी बताया था आपको। कोस अल्फा बराबर एक्स अपॉन आर, कोस बीटा वाई अपॉन आर, कोस गामा जेड अपॉन आर। यहाँ पे अपन अगर देखें एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान क्या आएगा, ये मान आगे कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। और छोटे क्वेश्चन में 1 नंबर का क्वेश्चन आ भी सकता है कि इसका मान क्या होता है। एल का मान आया था अपना एक्स अपॉन आर होल स्क्वायर प्लस वाई अपॉन आर होल स्क्वायर प्लस जेड अपॉन आर होल स्क्वायर। यहाँ से अपॉन में आर स्क्वायर है तो एलसीएम आ गया, लघुत्तम आ गया आर स्क्वायर, ऊपर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था हमने स्थिति सदिश आर वेक्टर पढ़ा था, और उसका परिमाण आर बराबर √ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आर स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, √ हट जाएगा, तो ऊपर वाला आ गया आर स्क्वायर, अपॉन में भी आर स्क्वायर में आर स्क्वायर का भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा ए। अतः एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान हमेशा क्या होता है, ए। ये सूत्र याद कर लीजिए। या आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा का मान क्या होता है। तो ये एलएमएन की मान है, क्या आ जाएगा, ये भी एक आ जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, आगे भी आ सकते हैं आपकी कंपटीशन एग्जाम में जरूर पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ए बी सी क्या होते हैं, दिक् कोसाइन हमने पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं दिक् अनुपात। क्या पढ़ेंगे, दिक् अनुपात। तो दिक् अनुपात किसे कहते हैं, जो दिक् कोसाइन है उनके समानुपाती होते हैं, उन संख्याओं को बोलते हैं एल आर, एम आर और एन आर, क्या कहलाते हैं, दिक् अनुपात, जिनको हम प्रदर्शित करते हैं ए कोमा बी कोमा सी से। यहाँ पे ए होता है एल आर, बी होता है एम आर और सी होता है एम आर। ये हो गए क्रमशः दिक् अनुपात। अब है सदिशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो सदिशों के प्रकार, शून्य सदिश किसे कहेंगे, जिस सदिश का परिमाण नाम से ही पता लग रहा है शून्य। मात्रक सदिश किसे कहेंगे, जिस सदिश का परिमाण 1 हो। मात्रक सदिश को यूनिट वेक्टर भी कहते हैं, जिसका परिमाण क्या होना चाहिए, 1 इकाई होना चाहिए। इसको प्रदर्शित करते हैं हमेशा एक गैप से। जैसे बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर पूछे, मात्रक सदिश पूछे, तो उसे प्रदर्शित करेंगे बी कैप से। अब है सह आदिम सदिश।
दो या दो से अधिक सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो उसे बोल देंगे सह-आदिम सदिश। संरेख सदिश, दो या दो से अधिक सदिश यदि एक ही रेखा की समांतर हो तो उन्हें बोल देंगे संरेख सदिश। मतलब जैसे कि ये ए वेक्टर बी वेक्टर आपस में क्या कहलाएंगे? संरेख सदिश। ऋणात्मक सदिश किसे कहेंगे? मान लीजिए एक सदिश की दिशा है ए से बी की ओर, तो ए बी वेक्टर से प्रदर्शित करेंगे तो सदिश बी ए वेक्टर क्या कहलाएगा? सदिश ए बी वेक्टर का ऋणात्मक कहलाएगा, जिसे प्रदर्शित करेंगे बी ए वेक्टर इक्वल टू माइनस ए बी वेक्टर से। अब एक रह गया समान सदिश। समान सदिश कब होगा? जब दो सदिशों का परिमाण भी समान हो और दिशा भी समान हो, उन सदिशों को आपस में कहते हैं समान सदिश, और जिसे प्रदर्शित करते हैं ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर। अब नेक्स्ट पार्ट में अपन प्रश्नावली 10.1 सीखेंगे। थैंक यू।